आप देख रहे हैं सैन्य सारांश यूट्यूब चैनल। हाय हेलो नमस्ते, आपका स्वागत है। आज की तारीख है 19 नवंबर 2025 की। जैसा कि आप जानते हैं, नहीं जानते तो बता देता हूं। इस वीडियो में हम रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, कुछ विश्लेषण करने की नाकाम कोशिश करने वाले हैं और बहुत सारी बातें होने वाली हैं इस वीडियो में। रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में आज के दिन के लिए, बीते 24 घंटे में क्या कुछ बीता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं तो भी कर लीजिएगा, और इन दोनों में से ही कुछ नहीं है तो भी कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिविव शहर। लिविव शहर, जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चिमी यूक्रेन का भाग है। यहाँ पर बहुत सारे हमले हुए थे। दो मुख्य शहर हैं, एक टेर्नोपिल नाम से शहर है और एक लिविव नाम से शहर है। ये दोनों ही शहरों में एक बात कॉमन है। कॉमन बात यह है कि ये दोनों ही शहर नाटो सप्लाई हब है, यानी नाटो देशों के द्वारा, मुख्य रूप से अब तो यूरोप ही कहना बेहतर होगा, क्योंकि अब नाटो में ठीक है, लेकिन जो भी है, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों शहरों में ही यूक्रेन के ज्यादातर हथियार बनते हैं। ज्यादातर सप्लाईज जो नाटो देशों से, पश्चिमी देशों से आती है, वो यहीं पर रखी जाती है ज्यादातर, या फिर स्टोर की जाती है, या इसी तरीके से ये दोनों शहर संबंधित हैं इस युद्ध से। जजिंग बाय द वीडियो इट अपियर्स द लिविव लॉजिस्टिक्स सेंटर इज ऑन फायर। इसीलिए यहाँ पर हमले किए गए मिसाइल्स और ड्रोन्स के द्वारा रूसी सेना ने ये हमले किए, और लॉजिस्टिक्स सेंटर जहां पर नाटो के द्वारा सप्लाई दी जाती हैं, नाटो देशों के द्वारा, इनको डिस्टरप्ट किया गया है। काफी सारा नुकसान हमें दिख तो रहा ही है स्पष्ट तौर पर। आप एक ये और वीडियो देखिए, इसमें भी ये जो बहुत सारा काला धुआं दिख रहा है, ये हमें जरूर बताता है कि ये कोई याकी फैक्ट्री के ऊपर, जहां पर गोला बारूद बनता है, स्टोर होता है, कोई एम्यूनिशन डिपो जहां पर पश्चिमी देशों के द्वारा सप्लाई किए हुए हथियार या गोला बारूद स्टोर किया जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा हमला यहाँ पर देखने को मिला है। एक बार टेर्नोपिल शहर की तरफ देखें तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। मोर फुटेज फ्रॉम टेर्नोपिल आफ्टर द मॉर्निंग अटैक है। ये वाली वीडियो तो लोड नहीं हो रही है, मैं कोई और वीडियो लोड करने की कोशिश करता हूं। द रशियन फेडरेशन लॉन्च मोर देन 470 ड्रोन एंड 48 मिसाइल। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमले के बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स अपना काम कर रही थी और मलबा हटा रही थी, आग बुझा रही थी, और फुल स्क्रीन में देखिए ये सीन यहाँ से निकल कर आए थे। बहुत ही खतरनाक सीन्स थे और बहुत भारी भारी एक्सप्लोजन्स देखने को मिले थे। टेर्नोपिल 19 नवंबर 2025, इसमें तारीख भी लिखी है। लोकल लोग, यहाँ के जो रहने वाले हैं, आम नागरिक, इनके द्वारा ही ये वीडियोस पब्लिश की गई थी। और इसका रिकॉर्ड भी देखते हैं कितना संख्या बल था यहाँ पर ड्रोन्स का और मिसाइल्स का जो भी है। 524 कुल संख्या बल है, जिसमें से कि अगर आप इसको देख पाए, 476 476 ड्रोन्स मारे गए थे रूस के द्वारा। 40 खाव-101 क्रूज मिसाइल्स मारी गई थी। ये खाव-101 क्रूज मिसाइल रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर TU-95 टिपोलेव 95 के द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं। 7 कैलिबर क्रूज मिसाइल, जो कि रशियन वॉरशिप्स और सबमरीन्स के द्वारा, जंगी जहाजों के द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं। इसके अंदर एम्बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि नॉर्मल है, इसका तो नाम हम सभी जानते हैं, बहुत फेमस है ये। मेन स्ट्राइक डायरेक्शन दिस, ये सब आपने देख ली रिपोर्ट। यहाँ से ये हाल थे, इतने संख्या में ये सब मारे गए थे। अब हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ्रंटलाइन के बारे में। देखते हैं फ्रंटलाइन की ओर। नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस जहां ऑपरेट करती हैं, ज़ैपोरिजिया और खेरसोन का इलाका हम इसे कहते हैं, और यहाँ पर बीते 24 घंटे में 70 सैनिक, यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे, घायल हुए थे, इन दोनों को जोड़कर 70। ये बात बताई गई थी रूसी रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक रिपोर्ट में। और सूत्रों का कहना है, अब हम आ चुके हैं वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। सूत्रों का ऐसा कहना है कि ये जो वेसेले गांव में आपको दिखा रहा हूं मैप पर, ये कुछ इस तरीके से रूसी सेना के कंट्रोल में आ चुका है। हालांकि मैंने ये जो पेंट किया ये अभी टेम्पररी है, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि स्थिति कुछ ऐसी ही है। खैर, हम अभी थोड़ा इंतजार करेंगे वीडियो सबूत आने का, या रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट आ जाए, देखते हैं, कुछ शायद जरूर आएगा। वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट देखें तो इसमें बीते 24 घंटे में 255 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान का जिक्र किया गया था। मारे जाने वाले सैनिक और घायल सैनिक दोनों को जोड़ दें
1 टैंक, एक टैंक, तीन आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल और प्रकार प्रकार के कुछ नुकसान। कुछ यूक्रेनियन साइड से एफपीवी ड्रोन्स हमें दिखाई दे रही हैं और कुछ बंदूक के आइकन जो कि हमें बता रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रूसी सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं नोवोपावलिवका गांव। ये थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पड़ जाता है वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पर अभी चल रही है, हम इसे कह सकते हैं हुलिया पोल के इलाके के आसपास, इसी से एक्सटेंड करते हुए यहां तक लाइन आती है वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की नोवोपावलिवका तक। यहाँ पर देखें तो पूरा ही ये लगभग 90% अभी मैप के हिसाब से तो थोड़ा सा भाग बाकी है। मेरे ख्याल से 70% हम काउंट कर सकते हैं मैप के हिसाब से ये गांव रूसी सेना कंट्रोल में आ चुका है। लेकिन मैं अपना ओपिनियन बताऊं, मेरी राय कहती है कि ये गांव पूरी तरीके से यानी 100% ये गांव रूसी सेना के कंट्रोल में, नियंत्रण में आ चुका है। स्थिति कुछ ऐसी है। हालांकि इस बात को साबित करने के लिए अभी वीडियो सबूत नहीं है और हमारी टीम के द्वारा ये जो एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत है इसको जियोलोकेट किया गया था यहाँ पर। लेकिन अभी के लिए कुछ हालात इस तरीके के दिखाए जा रहे हैं हमारे मैप पर। देखते हैं शायद कुछ दिन बाद हालात और ज्यादा अच्छे हो जाएं रूसी सेना के लिए। पक्रोव्स्क शहर यहाँ पर सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस ऑपरेट करती हैं और बीते 24 घंटे में यहाँ पर नुकसानों की बात कर लेते हैं, नीचे बढ़ाते हैं हम। 255 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र किया गया था, 3 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 2 पिकअप ट्रक्स और कुछ छोटे मोटे नुकसान। आगे बात करते हैं सफलता की। पक्रोव्स्क शहर में 2 सफलताएं निकल कर आई हैं। एक ये छोटा सा रिहायशी इलाका, ये खेल का मैदान या स्कूल यूनिवर्सिटी जैसा कुछ मुझे दिखाई देता है। जो भी है, ये छोटा सा इलाका रूसी सेना ने अपने नियंत्रण में लिया है और साथ ही साथ ये रिहायशी इलाका भी छोटा सा, ये भी रूसी सेना के नियंत्रण में दिखा दिया गया है एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर। ऐसे ज्यादा वीडियोस में दिखाता नहीं हूँ एफपीवी ड्रोन वीडियो अक्सर, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाती है, जो कि वीडियो को बहुत ज्यादा बोरिंग भी बना देता है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए। क्योंकि एक रशिया यूक्रेन वॉर, यूरोप की वॉर की 20-20, 25-25 मिनट की लंबी वीडियोस भला कौन ही देखना चाहेगा? कोई होगा लाखों करोड़ों में एक ऐसा कोई देखता होगा। बाकी इसलिए मैं छोटी वीडियोस का ट्राई कर रहा हूं। आप ऐसी वीडियोस जो युद्ध की वीडियोस है, ये हमारे और सोशल ऑफिशियल चैनल से आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। 195 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र किया गया था युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में। जी हाँ, हम बातें करते करते यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोव्का की ओर आ चुके हैं और आगे भी बढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं सिवियर्स्क। इसी के आधार पर आज का थंबनेल भी लिया गया था। 2 बातें यहाँ पर निकल कर आती हैं। पहली बात तो एक थंबनेल की पूरे यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले, पश्चिमी यूक्रेन पर मुख्य रूप से। दूसरा थंबनेल की सिवियर्स्क शहर का 1/4 भाग अब रूसी सेना के नियंत्रण में आ चुका है। बिल्कुल सेंट्रल इलाके से ही ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये रूसी सेना के रूसी सैनिक यहाँ पर मौजूद थे बीचों बीच के इलाके से, जिसके आधार पर ये बदलाव कर दिए गए हैं। ये दोनों ही बातें या कहें ये दोनों ही थंबनेल्स यूक्रेन की स्थिति को जिस तरीके से हमें बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी नहीं है। यूक्रेन के लिए स्थितियां बहुत खराब हैं। फ्रंट लाइंस पर रूसी सेना की जो प्रोग्रेस है ये और तेज हो रही है। ठंडी का मौसम लगभग आ ही चुका है और साथ ही साथ यूक्रेन में बिजली की समस्या है। सहायताएं उतनी आ नहीं पा रही हैं। यूरोप थोड़ी बहुत कर भी रहा है सहायता अब, लेकिन उस स्तर की सहायता नहीं मिल रही है। और अमेरिका से तो सहायताएं बंद हो गई हैं। अमेरिका ने फ्री की सहायता करना बंद कर दिया है, जिस कारण से यूक्रेन के लिए अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो स्थिति युद्ध की शुरुआत से लेकर आज तक में अगर मैं काउंट करूं तो सबसे ज्यादा खराब स्थिति यूक्रेन के लिए इस समय उत्पन्न हो चुकी है। और आगे क्या क्या होगा ये तो वक्त बता देगा। लेकिन 220 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र किया गया था ज़पैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में। ज़पैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस कुपियांस्क फ्रंट लाइन में ऑपरेट करती हैं। खार्किव में भी ड्रोन हमले हुए थे। पश्चिमी यूक्रेन में ड्रोन हमले हो और खार्किव में ना हो ऐसा होता नहीं है। खार्किव में तो होते ही रहते हैं और भी ईस्टर्न जो लैंड है इसमें बहुत सारे हमले देखने को मिले थे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आखिरी रिपोर्ट नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस के लिए, जिसको रूसी भाषा में सीवर ग्रुप ऑफ फोर्सेस
कह सकते हैं 130 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र इसमें किया गया था। और देखें तो रूस की धरती से कुछ प्लेन आइकन्स दिखते हैं जो कि हमें बताते हैं कि रूसी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स यहां से एयरफील्ड से ऑपरेट कर रहे थे, जिसके कारण हमें पश्चिमी यूक्रेन पर मिसाइल हमले भी देखने को मिले। रिपोर्ट में हमने जो 40 की संख्या में खा 101 क्रूज मिसाइल्स देखी थी, इतनी मारी थी रूस ने, ये इन्हीं बॉम्बर्स के द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं, ऑपरेट की जाती हैं। आज यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आए हुए थे। एससीओ की समिट थी, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर काफी सारी मीटिंग्स हुई। का आतंकवाद को लेकर भी मुद्दा उठा। भारत ने अपना बयान दिया, रूस ने अपना बयान दिया, सभी एससीओ मेंबर्स ने अपना बयान दिया, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है। द रशियन president received premier of the state council of the people's republic of china, चाइना के ऑफिशियल्स भी आए हुए थे। एस जयशंकर से भी पुतिन की मुलाकात हुई थी। पेस्कोव अबाउट द करप्शन स्कैंडल इन यूक्रेन, यूक्रेन में जो करप्शन स्कैंडल चल रहा है ये रुकने का नाम ले नहीं रहा है। रिगार्ड्स टू शी जिनपिंग, आगे बढ़ जाते हैं हम राजधानी कीव की तरफ। देखते हैं सिक्योरिटी लेफ्ट द ग्रुप, यूक्रेनियन एनर्जी मिनिस्टर एक्यूज्ड ऑफ लार्ज स्केल करप्शन, सिक्योरिटी हैज लेफ्ट द कंट्री लास्ट नाइट। बीती रात को यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर, यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री देश छोड़कर भाग गए हैं। अभी बीते 1 या 2 दिन के अंदर ही हमने एक और चीज हमने पढ़ी थी, यूक्रेन के एक और मंत्री भागे थे जो कि इस्तांबुल गए थे कहने के लिए कि यहाँ पर हम कुछ बातचीत करेंगे, रूस के साथ नेगोशिएशन वापस से चालू करेंगे, लेकिन वो लौट कर कभी आए नहीं। और अब ऊर्जा मंत्री देश छोड़कर भाग चुके हैं, जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त थे। खूब सारा पैसा इन्होंने छापा, अपनी जेब में भरा, और अब ये देश छोड़कर भाग चुके हैं। और यही केस आज से मैं काउंट करूं तो 2-3 साल बाद जेलेंस्की भी करने वाले हैं, अगर वो रूस की पकड़ में या यूक्रेनियन लोगों की पकड़ में नहीं आ गए तो। रूस तो पकड़ना चाहे तो खैर पकड़ ही सकता है कभी भी। पेंटागन रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हुए थे यहाँ पर कुछ बातचीत करने यूक्रेनियन ऑफिशियल से। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन पीस टॉक्स स्टार्ट करे रूस के साथ वापस से, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहता है तो आगे एस्केलेशंस और होंगे, और फिर क्या होगा कोई नहीं जानता। इसी बीच अगर चाइना ने मौके का फायदा उठाकर ताइवान पर हाथ साफ कर लिया तो स्थितियां और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। द नेगोशिएशन विंडो विथ रशिया हैज क्लोज्ड, द कंडीशंस फॉर यूक्रेन आर टेरिबल, हेड ऑफ द एड फंड फॉर द आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन। लेकिन ऐसी बातें भी निकल कर आ रही हैं यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के द्वारा कि जो नेगोशिएशन विंडो है ये बंद हो चुका है, हम कंडीशंस नहीं मानने वाले। अगर ये नहीं मानेंगे तो हमले इसी तरीके से चलते रहेंगे, युद्ध चलता रहेगा और पूरा यूक्रेन रूस के अधीन हो जाएगा, शायद एक केस, या कि फिर न्यूक्लियर वॉर यूरोप के साथ, कौन कह सकता है। अबाउट अटैकम्स मिसाइल के बारे में खबर आई है। जनरल स्टाफ ऑफ द यूक्रेन ऑफ द आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन अनाउंस द यूज ऑफ अमेरिकन अटैकम्स मिसाइल इन अ स्ट्राइक ऑन रशियन टेरिटरी टुडे। कल की वीडियो में हमने भी देखा था बहुत सारी मिसाइल्स मार गिराई गई थी रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। और आज भी मोस्ट प्रोबेबली ये शायद कल की ही खबर हो जो कि वापस से पिन कर दी गई है। अमेरिकन अटैकम्स मिसाइल का उपयोग करके, अमेरिकन मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल हैं, अटैकम्स करके इनका नाम है, इनका उपयोग किया गया था वोरोनेस शहर, ये जो आप देख पा रहे हैं ये रूस की धरती में, यहीं पर ये बहुत सारी मिसाइल्स को मार गिराया गया था रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।